हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चुगलीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कांस 2026 की एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया को लिटरली डिवाइड कर दिया है। और इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट और लग्जरी ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करो, जैसे ही हम स्लाइस मैंगो ड्रिंक की बात करते हैं इंस्टेंटली कैटरीना कैफ का फेस दिमाग में आ जाता है। मान्यवर का नाम लो तो काफ़ी लोगों को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा याद आते हैं। कुछ ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज़ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ऑडियंस उन्हें अलग इमेजिन कर ही नहीं पाती है। और मेरे लिए लॉरियल पेरिस का नाम हमेशा से ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ लिंक्ड रहा है, बिकॉज ऑनेस्टली इंडिया में इस ब्रांड को इकॉनिक लेवल तक पहुंचाने में ऐश्वर्या का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब सडनली इंटरनेट पर लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि लॉरियल ऐश्वर्या को इग्नोर कर रहा है और आलिया भट्ट को उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चलिए पूरा सीन डिकोड करते हैं। जैसे आप सब जानते हो, कांस फिल्म फेस्टिवल सिर्फ फिल्म्स का इवेंट नहीं होता, यहाँ लग्जरी ब्रांड्स भी मासिव प्रेजेंस मेंटेन करती हैं। हर ब्रांड के कुछ एम्बेसडर्स होते हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इस साल भी लॉरियल पेरिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐश्वर्या और आलिया दोनों कांस का पार्ट बनी। लेकिन फैंस का रिएक्शन तब एक्सप्लोड हुआ जब लॉरियल पेरिस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने कांस रिलेटेड प्रमोशनल कंटेंट अपलोड किया। पोस्टर्स और वीडियोस में मल्टीपल ग्लोबल एम्बेसडर्स फीचर्ड थे, इंक्लूडिंग आलिया भट्ट। बट सरप्राइजिंगली ऐश्वर्या को एक्सपेक्टेड स्पॉटलाइट नहीं मिली और बस वहीं से इंटरनेट ने नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया। कई यूजर्स का कहना था कि ऐश्वर्या को इंटेंशनली साइडलाइन किया जा रहा है। कुछ लोग तो डायरेक्टली ये बोलने लगे कि आलिया ने यहाँ भी ऐश्वर्या का स्पेस ले लिया। अब अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड समझे तो ऐश्वर्या का लॉरियल के साथ कनेक्शन कोई रीसेंट नहीं है। अराउंड 2003 के टाइम पर उन्होंने ब्रांड ज्वाइन किया था और तब से कांस में उनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। फॉर मोर देन 20 years शी हैज़ रिप्रेजेंटेड नॉट जस्ट द ब्रांड बट इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल रेड कारपेट। टाइम के साथ और एक्ट्रेसेस भी ब्रांड का पार्ट बनी। 2009 के अराउंड सोनम कपूर को ऑन बोर्ड किया गया था और तब भी रिप्लेसमेंट रूमर्स स्टार्ट हो गए थे। ऑल्दो ऑफिशियली ब्रांड ने क्लैरिफाई किया था कि ऐश्वर्या स्टिल रिमेन्स देयर की फेस। उसके बाद फ्रीडा पिंटो, फिर कैटरीना कैफ और लेटर दीपिका पादुकोण भी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड रही। बट इंटरेस्टिंगली इन सब के आने और जाने के बाद भी ऐश्वर्या कांस्टेंट बनी रही और फिर 2024 में आलिया भट्ट ऑफिशियली ब्रांड का पार्ट बनी। यही रीजन है कि फैंस को लगा कि अगर इंडिया से किसी एक आइकॉनिक ब्रांड एम्बेसडर को हाईलाइट करना था तो मे बी ऐश्वर्या को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, स्पेशली बिकॉज उन्होंने इतने सालों तक कंसिस्टेंटली ब्रांड को रिप्रेजेंट किया है। कमेंट सेक्शन में लोग ओपनली डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे थे। किसी ने लिखा ऐश्वर्या मेड लॉरियल फेमस इन इंडिया, तो लोग डायरेक्टली पूछ रहे थे वेयर इज ऐश्वर्या राय बच्चन। फैंस का मानना है कि ब्रांड अब न्यू फेसेस को एग्रेसिवली पुश कर रहा है, जबकि लीगेसी एम्बेसडर्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। लास्ट कांस में भी सिमिलर क्रिटिसिज्म हुआ था जब ऐश्वर्या की इमेज क्रॉप की गई थी फ्रॉम प्रमोशनल कंटेंट। अब दूसरी साइड पर आलिया भी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का टारगेट बन गई है। कांस के ड्यूरिंग उन्होंने पेपराजी के लिए पोज करते और फैंस को ऑटोग्राफ देते स्पॉट किया गया, लेकिन इंटरनेट ने उसमें भी मीम्स क्रिएट कर दिए। उनके आउटफिट को लेकर काफ़ी जोक्स बने और कुछ यूजर्स ने उनका कंपैरिजन राजपाल यादव के कॉमेडी लुक से कर दिया। कुछ पीपल तो ये भी कह रहे थे कि फॉरेन पेपरेजी आलिया को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें एक्सपेक्टेड अटेंशन नहीं मिल रहा था। बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो कांस में हर सेलिब्रिटी को इक्वल अटेंशन मिले ये ज़रूरी नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया का फोकस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। स्टिल फैंस इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज फॉर देम आलिया एंड लॉरियल आर ऑलमोस्ट इनसेपरेबल। और सच कहूँ तो फैंस का इमोशनल एंगल भी समझ आता है बिकॉज लॉयल्टी ओवर डिकेड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ लीगेसी। वैसे आप इस होल कंट्रोवर्सी पर क्या कहना चाहते हो और क्या सोचते हो? क्या फैंस अननेसेसरीली रिएक्ट कर रहे हैं या फिर लॉरियल को ऐश्वर्या को ज़्यादा रिस्पेक्ट और विजिबिलिटी देनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको बॉलीवुड गॉसिप्स और सेलिब्रिटी अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चुगलीवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।